बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर हम दीन के पाथ पे चलेंगे, अगर हम कुरान और सुन्ना के पाथ पे चलेंगे तो दुनिया हम पर हंसेगी या हम मिसफिट्स कहलाएंगे या हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो आज के ज़माने में करना ज़रूरी हैं वो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मिसकंसेप्शंस हैं कि एक दीनदार शख्स जो है वो दुनियावी ज़िंदगी गुजारेगा तो फिर वो बेसिकली एक हिपोक्रेट है। हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन है। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि हमें दुनिया को निगलेक्ट कर देना चाहिए। तो अगर हमें दुनिया को निगलेक्ट ही करना था तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल, पैगंबर, रिश्तेदार, कुरान और दूसरी किताबें भेजी क्यों? दुनिया का निज़ाम क्यों बना? इसीलिए बना कि दुनिया निगलेक्ट करने के लिए नहीं है। दुनिया हमारी टेस्टिंग ग्राउंड है। हर रिश्ता एक नेमत या एक जहमत, एक टेस्ट बनकर आता है हमारे लिए, और कुरान में हमारे लिए गाइड है कि इन रिश्तों को लेके चलना कैसे है। एक तक़वा वाले का दिल कैसा होगा, एक इंसान जिससे कभी गुनाह होगा, जिससे कभी सवाब होगा, जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, उसकी ज़िंदगी का मैप कैसा होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरा जो है, हमारे सहाबा कराम की जो पूरी सीरा है, वो हमें बताती है कि तक़वा रखते हुए दीन और दुनिया को इकट्ठा लेके चलना कैसे। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि दुआ कर लो सब ठीक हो जाएगा। दुआ बहुत ज़रूरी है। दुआ ऐसी ताकत रखती है कि तकदीर तक बदल देती है। ये ज़रूरी है। अलबत्ता दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। कोई स्टूडेंट सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहे लेकिन बेसिकली अपने एग्ज़ाम की तैयारी ना करे तो वो पास नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता हम बीमार हैं या हमें पता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है, उसके लिए हम इलाज के तरीक़े न ढूंढें, या हमें पता हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक चैलेंजिंग बच्चा अता कर दिया है या हमें स्पेशल चाइल्ड मिला है, अब उसकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए या उसको पूरी सपोर्ट करने के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और फिर आप एक बेहतर ज़िंदगी उसके लिए और अपने लिए बना सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है कि जब बहुत मुश्किल आ जाए, जब इंसान तकलीफ़ में पड़ जाए, तो फिर बस सब्र करना चाहिए। और सब्र का कॉन्सेप्ट ये है कि खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। सब्र एक्चुअली हरकत में भी है, और सब्र ये भी है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को प्रोसेस करते हुए, अपने आप को समझते हुए, समझाते हुए, अपनी नीड को, उस तकलीफ़ को, परेशानी को अपने से दूर करे। इसको सब्र कहते हैं। हिजरत करने को भी सब्र कहते हैं। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने को भी सब्र कहते हैं। हर चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेना और ये समझना कि बस यही अब आखिर है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कहा है कि मैं किसी का कि उन कौमों का हाल नहीं बदलूँगा जो अपना हाल ख़ुद बदलना नहीं चाहते। तो सब्र बेसिकली हरकत है। फिर उसके बाद जो चौथी एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जो राइचसनेस है, यानी कि जो तक़वा है, वो आपकी नमाज़ें और आपके सुजूद और आपके क़याम में है, और आपने कितने कुरान ख़त्म किए और आप हर वक्त कितनी तस्बीह पढ़े और आप हर वक्त कितना ज़िक्र करो, वो राइचसनेस है। और लेकिन वही लोग जब अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ, अपने दूसरे दुनियावी कामों में जब इन्वॉल्व होते हैं तो इंतहाई अजीब किस्म के मिजाज के होते हैं। उनसे बात करते हुए इंसान डरता है, उनके पास बैठते हुए इंसान डरता है, उनसे जिरा करना नहीं चाहता, उनसे कोई इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतने मुश्किल होते हैं। तो उसकी तो हमारे दीन में कोई मिसाल ही नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे। सहाबा कराम इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। हर जो थे वो अपने अपने मिजाजों के ज़रूर थे, लेकिन ऐसे तो नहीं थे कि अगले शख्स को उनसे खौफ आने लगे। राइचसनेस, तक़वा ये है कि आपके अमाल जो आपके और आपके रब के दरमियान हैं वो तो रहें ही रहें, लेकिन अल्लाह ने जो हुकूक़ुल इबाद लिखे हैं आप उन पर भी गौर करें। हमारा मसला ये होता है कि हम या एक तरफ ज़्यादा बेंड हो जाते हैं और दूसरी तरफ के लिए रिजिड हो जाते हैं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो सिर्फ इबादात में लग जाते हैं, या इबादात को छोड़ के सब कुछ फिर हम सिर्फ दुनिया की खिदमत करने में लग जाते हैं। याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मिडल पाथ पे चढ़ने का हुक्म दिया है और बार बार दिया है। उसके अलावा आखिरी चीज़ कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ तकदीर में है, सब कुछ मुकद्दर में है, कुछ बदल नहीं सकता। जो कुछ हो गया मुकद्दरों का लिखा है, बस यही है, ऐसे ही है, ऐसा ही रहेगा। बेशक सब कुछ लिखा गया है, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुन के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन
ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم دوا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنے آپ کو ایک بہتر مومن بنانے کے جذبے اور پروسیس سے گزرتے ہوئے بہت ساری چینجز لے کر آ سکتے ہیں۔ جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچ جاتا ہے، جب پیرنٹس اور بچے جو ہیں آپس میں بانڈ نہیں کر پاتے اور پھر اچانک سے اپنی پرسنالٹیز پہ کام کرتے ہوئے ان کا رشتہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب آپ کا بزنس یا آپ کے کوئی بھی رشتہ دار اور اہل و عیال جو آپ سے برسوں سے روٹھے ہیں لیکن آپ نے ان کی طرف محنت کرنی شروع کی، اس رشتے کو نبھانے کے لیے محنت کرنی شروع کی، جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کے گھر کا، شہر کا، ملک کا ماحول یا چیزیں خراب ہونی شروع ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ہم اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، یہ لکھا گیا کیا تھا؟ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی ٹیسٹ آئے گا تو میرا بندہ کس طرح سے اس ٹیسٹ کو، اس ایگزام کو ریسیپروکیٹ کرے گا۔ تو یہ چند مسکنسیپشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ پیسو ہے، یعنی کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، سب کچھ لکھا گیا ہے، بس ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، خود سے کہیں چل کے جاؤ مت، کسی سے مدد مت مانگو، کسی اپنے اوپر کام مت کرو، یہ چیزیں دین میں نہیں ہیں۔ دین میں مسلسل اپنے آپ کو تدبر سے، تفکر سے بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے قرآن کو اگر ہم سمجھیں، سیکھیں، جانیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ہم سیکھیں، سمجھیں، جانیں، تو ہر سٹیپ پہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنانے کی کوشش کرو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آخر میں جو ایک نفس المطمئنہ ہے، وہ نفس المطمئنہ ایسے ہی خود بخود بیٹھے بیٹھے پیدا نہیں ہوگا، وہ نفس المطمئنہ اس لیے پیدا ہوگا کہ اس نفس نے اپنی ذات پہ کام کیا، اپنے رب کو پہچانا، اپنی رضا اور رب کی رضا دونوں کو دیکھا اور کہا کہ رب میں تیری رضا میں راضی ہوں، اور اس پہ کام کیا۔ اور رب کی رضا حاصل کرنا پوری زندگی کی تگ و دو ہے، 2 مہینے، 4 سال، 15 سال کی سٹوری نہیں ہے۔ یہ رتبے ایسے ہیں، یہ درجے ایسے ہیں کہ ہوش سے، عقل سے، حکمت سے ملتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔